आज मैं आपके साथ दाल की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाने के बाद आप यकीन करें जो गोश्त खाने वाले हैं वो भी उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में ये रेसिपी है। दाल के साथ आज हम एक सब्ज़ी मिक्स करेंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स या होटल्स में जाकर खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है कढ़ाई के अंदर पानी। तकरीबन इस वक्त मैं जो दाल है वो 1 से 1.5 कप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। पानी जैसे ही गर्म होगा, दाल पहले से हमने धोकर 2 से 3 घंटे भिगो दी थी। उसके बाद हमने इसमें दाल डाल देनी है। दाल डालने के बाद अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालने हैं। थोड़ी-सी इसके अंदर ये देख लें मैंने काली मिर्च डाली है। इन चीज़ों को डालने से दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और दाल के अंदर जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। दालचीनी है, थोड़ा-सा गरम मसाला है, 2 से 3 लौंग है, डाल देंगे। उसके बाद हमने लगा देना है ढक्कन और हल्की आँच के ऊपर हमने इसको 15 से 20 मिनट गलने के लिए रख देना है। इसे आप कुकर में भी गला सकते हैं। इस तरह से अगर भिगोई हुई दाल हो तो वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है। ये देखिए चेक कर लें, तकरीबन हमने इसको 90% तक गला लेना है, 10% हमने इसको रहने देना है। दाल का पानी जो है वो छान कर हमने साइड में रख लेना है। अब हमने ली है कढ़ाई, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ हमने इसमें डाल देनी है। प्याज़ का जैसे ही कलर थोड़ा-सा चेंज होगा इस तरह से, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं अपनी बाकी चीज़ें। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन मैंने 8 से 10 यूज़ की हैं, क्योंकि ये थोड़ी-सी मैं स्पाइसी बना रही हूँ। साथ इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर जो हैं वो काट कर डाल दिए हैं। इनको भी हमने कर लेना है आपस में अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमने इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा ही कुक करना है। उसके बाद हमने डालने हैं इसमें स्पाइसेस में तमाम चीज़ें, नमक, मिर्च, हल्दी मैंने हाफ़ चम्मच डाली है। उसके साथ ही 1 चम्मच इसमें मैंने कौरमे मसाले का डाल दिया है, 1 चम्मच इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर मिक्स डाल दिया है। उसके बाद एक छोटा फूल जो गोभी का होता है वो मैंने इसके अंदर काट कर डाल दिया है और जो दाल हमने छान कर रखी हुई थी वो डाल दी है। दाल का पानी ज़ाया नहीं करेंगे, उसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इनको हमने डालकर बहुत अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई काफ़ी हद तक हमने कोशिश करनी कि बहुत अच्छी तरह करें। काफ़ी हद तक गोभी जो है वो भी अपना पानी छोड़ देगी, तो आपने इसको मीडियम से आंच के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए इस तरह से जब आप देखें कि बहुत अच्छी तरह से आपकी दाल जो है उसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से मैंने कूंडी में कूट लिया था। इसका फ्लेवर दाल में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इससे आपको फ़ील होगा कि दाल में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इससे खुशबू भी दाल में बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इन तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद अब हमने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी किस तरह से लगी। ये देखिए तकरीबन दाल को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत प्यारी सी दाल से खुशबू आ रही है। अब हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी हम वही यूज़ करेंगे जो हमने दाल के ऊपर से उतारा था, उसको हमने ज़ाया नहीं किया था। वही पानी तकरीबन हमने इसमें डाल देना है 1 कप। 1 कप पानी डाल देंगे। उसके बाद इसको हमने कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और अब आँच जो है वो हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। बहुत ज़्यादा जैसे दम वाली आँच होती है उस तरह से हमने कर देनी है। करने के बाद हमने ढक्कन लगा देना है और इसको 10 मिनट के लिए हमने दम दे देना है। 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। इसमें हल्की सी ग्रेवी है। अगर आप नहीं रखना चाहते, सिर्फ भूनकर खाना चाहते हैं, तो आप इसको आँच तेज़ करके इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे तो आपकी दाल तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार सी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, दाना-दाना लग है और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा मज़े की इसमें नज़र आ रही है। थोड़ा-सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी दाल तैयार हो चुकी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है, जो कि आपके लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।